हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आदर सत्कार है और खम्मा गणी आप सबको राम राम। अब देखें आप थोड़ा सा यहाँ पर हमने जहाँ पे कल छोड़ा था उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगी हमारे टाइप नंबर 4। आपको अच्छे से पता है कि हमने कल जो है परसेंटेज का हमने शुरू किया था। परसेंटेज में अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, उन बेसिक चीज़ों को अपन ने किया और आगे अपन उसका काम करते रहे। बात समझ में आएगी आप लोगों को? अब उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पर कि कम अधिक कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना। तो इस प्रकार के अब आपके क्या बनेंगे यहाँ पर, जो है आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि कमी अधिक जो है हमारे यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। अब कम अधिक कमी और वृद्धि, इस प्रकार के जो है आपके प्रश्न बनेंगे। कम अधिक कमी वृद्धि और, तो ये शब्द आपके जब भी आ जाए, कम आ जाए, अधिक आ जाए, कमी आ जाए या वृद्धि आ जाए, इस प्रकार के वर्ड जब भी आपके पास आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है अंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बला है, ये अंतर क्यों करवा रहे हो आप हमारे से? अंतर इसलिए करवा रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ 30 साल का और आप जो भी मेरे भाई बहन आप मुझे देख रहे हैं और आप हो मान लो 25-26 साल के, 25 साल के मान लो आप। मैं 30 का हूँ, आप 25 के, आप मुझसे कितने साल छोटे हैं? तो आप कहोगे कि हम 5 साल छोटे हैं या 5 साल कम हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि मैं कितने साल बड़ा, तो आप कहोगे कि सर आप 5 साल बड़े हो। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो ये 5 जो साल तुम छोटे हो, 5 साल में बड़ा हूँ, तो ये 5 साल का क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। ये इसे क्या बोलते हैं अपन? अंतर बोलते हैं। हर जगह ये कहानी है। मान लो कि मैं 2,000 रुपये कमाता हूँ और आप 2,500 रुपये कमाते, तो आप कितने रुपए ज़्यादा कमाते हैं? कि आप कहोगे कि सर हम तो 500 रुपये ज़्यादा कमाते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं 500 रुपये कम कमाता हूँ। तो 500 रुपये क्या है? 500 रुपये अंतर है। तो जब भी वर्ड आए आपके सामने यहाँ पर कम का, अधिक का, कमी का, वृद्धि का, तो आपको क्या करना है? अंतर करना है। अंतर करना है और अंतर के साथ आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आधार लिखना है। नीचे नीचे आधार आएगा और इंटू आपको क्या करना है? 100% करना है और इतनी सी आपको क्या करनी है? पिक्चर सेट करनी है। ठीक। और यहाँ पर जो आधार हम कैसे पता लगाएंगे कि आधार क्या लिखना है? तो आधार आपको यहाँ पर से वाला लिखना है। से वाला आधार जैसे ही आप लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। जैसे क्वेश्चन बनता है आपके सामने, क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में समझाना चाहूँगा कि 20-50 से कितने प्रतिशत कम है? ये सवाल है आपके साथ कि 20-50 से कितने प्रतिशत कम है। एक सवाल तो ये हो गया। ठीक। दूसरा सवाल, 50-20 से 50-20 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है? एक सवाल ये हो गया आपके सामने। ये बात आपके पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ी दोनों। ये दो सवाल हैं आपके सामने। 20-50 से कितने प्रतिशत कम है और 50-20 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हम करेंगे इसको सोल्व। और सोल्व करने का क्या रीजन रहेगा कि कितने कम, यहाँ कम पूछा है और यहाँ पर अधिक पूछा है। जब भी आपसे कम या अधिक पूछे तो आपको क्या करना है? अंतर करना है। तो अंतर करेंगे तो 20-50 से कितने कम है? 30 कम है, तो 30 का अंतर। ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो 30 का अंतर आ गया आपके सामने यहाँ पर। और 30 का अंतर किससे? से वाला नीचे आएगा, क्योंकि से वाला आधार नीचे आएगा। तो से किसके साथ जुड़ा है? 50 से, तो 50 नीचे आ जाएगा आपके।
और इंटू क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर 100 लगाएंगे। 50 से गया 2 बार तो 30 दूनी कितना आ गया बेटा यहाँ पर 60% आपके पास पर आ चुका है। तो कितने परसेंट कम है बेटा यहाँ पर 60% क्या है कम है। अधिक वाले में बात करेंगे अपन यहाँ पर कि जो 50 है वो 20 से कितने परसेंट अधिक है। तो 20 से कितने अधिक है 30 का अंतर आ गया यहाँ पर 30 अधिक है। और किस से अधिक है तो 20 से अधिक है। तो 20 से अधिक से वाला नीचे आ जाएगा तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। 20 से आप काटेंगे इसको 5 बार तो 5 दिया 15 तो आपके पास कितना अधिक आ जाएगा यहाँ पर 150% कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर अधिक आ जाएगा। 150% अधिक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको समझने आनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर किसको समझ में आएगा? क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ। तो ये एक सेगमेंट यहाँ पर आपके सामने हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी बातें हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना है तो देखना है। ये टाइप नंबर कौन सी थी आपके 4 नंबर की टाइप थी जो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसमें एक सवाल और बन जाता है आपके कि ए का 20% बराबर बी का 30% है तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। ये सवाल है आपके सामने। अब ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए और आएगा 100%, क्यों नहीं आएगा रे? क्यों नहीं आएगा बताओ, है ना? ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? ये सवाल है आपके सामने, उसी टाइप से संबंधित है ये सवाल। देखो आप, का मतलब होता है गुणा और का मतलब होता है गुणा। तो ए के नीचे तो आ जाएंगे आपके यहाँ पर बी और बराबर है यहाँ पर 30 ऊपर रह जाएगा आपके और 30 के नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसका मतलब ये हो गया ए और बी का मान कितना आ गया 3/। अब वो पूछा है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है। ए बी से कितना परसेंट अधिक है तो ए का मान तो 3 है और बी का मान 2 है। ये पूछा है ना कितना अधिक है, 1 अधिक है। एक किस से? बी से। बी से मतलब 2 से। 2 से अधिक है तो 2 नीचे आएगा आपके पास और 100 में भाग देंगे 2 का तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 50%। तो आपके कितना परसेंट अधिक है यहाँ पर 50% जो है आपके। ये बात आपके समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों को? आएगी समझ में। आपको नहीं आएगी तो किसको समझ में आएगी फिर? क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बता दो यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं है, मार साहब सब चकाचक चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है वो भी आप देख लेंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसकी कोई टाइप वगैरह होती नहीं है। 1% के आधे का 1% के आधे का 10 मान याद करें। 1% के आधे का 10 मान ज्ञात करें। 1% के आधे का 10 मान क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करो इसका। बढ़िया सवाल है। 1% के आधे का 10 क्या करना है अपन को? मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ये चीज़ें आपके समझ में आनी। कोई दिक्कत? देखो 1% का आधा, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1% का आधा तो ये होता है, सिंपल सी बात। 1% का आधा तो यही होता है, 1% का आधा यही होता है। ठीक है, अब 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5% आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ पहले तो आप। 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5% आएगा कि नहीं आएगा? 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 जरूर आता है।
और 0.5 आता है, तो इस परसेंटेज को हटाऊंगा, तो परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। परसेंटेज को जैसे ही हटाया नीचे क्या आ गया बेटा, यहाँ पर डबल जीरो आपके पास यहाँ पर आ जाता है। लेकिन हमारे पास एक पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसको भी हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आएगी बात आप लोगों को। फिर हमारे पास ओरिजिनलिटी में क्या बचा, 5/1000। अब आपके पास 5/1000 जो बच रहे हैं यहाँ पर, अब इस 5 में आप 1000 का भाग देंगे तो देखेंगे 1 2 3, 1 2 और 3, और 3 अंकों के पहले यहाँ पर लगेगा पॉइंट। तो इसका जो दशमलव मान है 1% के आधे का, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 0.005% आपके पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात आप लोगों को, समझ में आ जाएगी बात, सिंपल सी बात। अब अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आगे। ये टाइप नंबर ये है, तो अपन पहली ही टाइप जो है अपन यहाँ से उठाएंगे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर जो 5 है आपके सामने, तो समझना पड़ेगा, बहुत ही भयानक टाइप तो नहीं, बिल्कुल सिंपल टाइप है। ये आरएस में पूछी गई टाइप है आपके। गलती या त्रुटि पर आधारित, गलती या त्रुटि पर आधारित, बात को समझो आप लोग, गलती या त्रुटि पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न आपके आरएस तक के एग्जाम में भी आते हैं। आरएस प्री का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी आपके क्या रहेंगे, ये टॉपिक रहेंगे, और परसेंटेज है उसके अंदर, वहां से क्वेश्चन बनता है और बढ़िया सवाल बनता है, और इतना बढ़िया सवाल बनता है कि त्रुटि से भी प्रश्न आपके वहां पर आ गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद ही अपन यहाँ पर चैन की सांस लेंगे। एक छात्र ने किसी संख्या को, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के बजाय 5/6 से गुणा करने के बजाय 6/5 से गुणा कर दिया। 5/6 से गुणा करने के बजाय 6/5 से गुणा कर दिया। गलती हो जाती है यार छोरे छापरों से, क्या है? तो छात्र के उत्तर में गलती प्रतिशत तो छात्र के उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। तो छात्र के उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये है बाबूजी सवाल। बात यह है कि एक छात्र ने 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 6/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 6/5 से, 5/6 के बजाय 6/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत निकालनी है। तो अपन को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है कि गुणा करना था 5/6 से, लेकिन गुणा कर दिया 6/5 से। यही है हाल, तभी तो हम सीखेंगे मेरे लाल। अब ये देखो दोनों ही गुणा में है, गलती हो जाती है यार कई बार, तो इसका एक शॉर्टकट पैटर्न है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपको कुछ नहीं करना, इस 5 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 25 यहाँ पर आपके सामने हो गया, और 6 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 छड़ंगे कितने हो गया आपके पास, 36 हो गया। तो 50 25 और 6 छक्के 36 हो गया आपके सामने यहाँ पर। यानी कि 25 की बजाय 36 से आपने गुणा कर दिया। कितने ज़्यादा से किया, 11 ज़्यादा से, और 11 किससे ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, और इंटू क्या लगाएंगे अपन, 100। 25 से कितनी बार गया, 4 बार, तो 11 चौक कितना हो गया, 44%। तो 44% ज़्यादा की क्या करी भाई साहब, गलती कर दी भापड़े छोरे ने, कोई बात नहीं, हो जाती है, भूल चूक लेनी देनी।
तो यह है आपका इस सवाल का क्या हो जाता है, यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पर भी गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है। अगर सवाल में भाग आ जाता है तो भाग को बनाएंगे गुणा में, तब जाके आंसर बनेगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक की बात? क्योंकि अब जो अगला सवाल मैं बताऊंगा वो इसी में भाग में आएगा, और भाग को बनाना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी गुणा है और यहाँ पर भी गुणा। अब भाग आ जाए ना यहाँ पे तो ये संख्या पलट जाती है। अभी बताऊंगा सवाल क्या है। हो गया ये तो सबके ठीक। ये सवाल देखो आप, सवाल क्या है? सवाल बड़ा बेमिसाल है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के बजाय 2/3 से गुणा करने के बजाय 2/3 से क्या दे दिया? भाग दे दिया। 2/3 से गुणा करने के बजाय 2/3 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। 2/3 से गुणा करने के बजाय 2/3 से भाग कर दिया। अब ये क्या हुआ? गुणा की जगह तो चलो ठीक था, सॉल्यूशन जो है वो देखो आप। भाई 2/3 तो बिल्कुल मामला सेट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन ये 2/3 से भाग का क्या क्या माजरा क्या है? 2/3 से गुणा करने के बजाय 2/3 से भाग दे दिया, भाग आ गया यहाँ पर। अब चूंकि भाग आ गया तो फिर हम इसको कैसे यहाँ पर देखेंगे? तो हम जो भाग आया उस भाग को गुणा में बनाएंगे। भाग को किस में बनाएंगे? अपन गुणा में। अब गुणा में हम कैसे बनाएंगे? ये है समझदारी वाली बात। ये ऑलरेडी गुणा में है तो आप इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं। ये भाग इसको गुणा में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर? 3/2। जैसे ही भाग की कोई चीज को हम गुणा में तब्दील करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। संख्या क्या हो जाती है बेटा यहाँ पर? पलट जाती है। तो हमें पलटना नहीं है, हमें इसको यहाँ से पलटना है। अब यहाँ पर अपन करेंगे इसको सोल्व। तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 3 इससे गुणा हो जाएगा, 3 तिया 4 की बजाय 9 से गुणा हो गया। कितने ज़्यादा से गुणा हुआ? 5। और 5 किससे ज़्यादा है? आपके 4 से। और इंटू क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर? तो 4 से काटेंगे इसको 25 बार, और 25 पंजे 125। तो आपके पास जो गलती हुई ज़्यादा, वो गलती कितनी परसेंट की हुई आपके पास? 125% की ज़्यादा गलती हो चुकी है। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई बात हो तो बताओ। समझ में आएगी बात आप लोगों को? नेक्स्ट सवाल। अब ये घना वाले सवाल आ गए अभी से, ये घना वालों को करेंगे अभी। घना वालों को करेंगे अभी, है ना, थोड़ी देर में। इसके पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो आप, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 आएगी ना आपके? 5 के बाद कौन सी? 4, 5, 6 नंबर की टाइप। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधार। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे क्षेत्रफल और आयतन में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों में भी हम इसे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इस पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे पहले हम नॉर्मल एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति पहले वर्ष 10% बढ़ी 10% बढ़ी, तथा दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष 20%। तो कुल मिलाकर
व्यक्ति की आय कुल मिलाकर व्यक्ति की आय कितने परसेंट बढ़ी? ये जो है आपके सामने सवाल है। सवाल बड़ा जोरदार है, एक नंबर सवाल है जो को अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सीधे भी कोई सवाल बनते हैं क्या? ये तो बच्चा बच्चा ही जानता है कि एक व्यक्ति की आय है तो पहले तो भाई साहब कितने परसेंट बढ़ी, 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, तो कुल मिलाकर उसकी आय कितने परसेंट बढ़ी? तो सिंपल सी बात है, ये भी कोई पूछने की बात है तो कोई भी कर देगा इसको। तो 10 और 20 कितने होते हैं सर? 30 होते हैं, तो 30% बढ़ी। क्या पोक्टी बातें कर रहे हो आप हमारे से? बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को? ये बात हो जाती है। अरे लेकिन ऐसे नहीं होता बाबूजी कि आय पहले वर्ष 10 बढ़ी और जो 10 बढ़ी उस पर फिर 20 पड़ी। हाँ तो फिर ठीक है, 10 और 20 30 हो गई ना। अरे ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना भी नहीं है भूल के आपको भी, ठीक है ना? समझ में आएगी बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो माना उसकी आय कितनी थी? 100। बड़े प्यार से देखना, आराम से, बिल्कुल आराम से समझा देंगे आपको। उसकी आय थी 100। अब 100 थी, शुरुआत में फर्स्ट साल 10% बढ़ी। 10% बढ़ी मतलब 110। 10% बढ़ी मतलब कितना हो गया आपके पास यहाँ पर? 110 यहाँ पर हो गया है। अब 10% बढ़ी मतलब 110 हो गया। और दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, और दूसरे वर्ष 20% बढ़ी मतलब 120, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, उसी पर बढ़ना उसी पर ही घटना, 100 पर ही चलता है सारा सिस्टम। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 10% बढ़ी मतलब 110, 20% बढ़ी मतलब 120। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 11 से 12 को गुणा करेंगे, तो 11 से 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 132 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब है काम की बात। काम की बात यह है मेरे लाला कि 100 से कितने हुई? 132 हुई। 100 से 132 हुई, यानी कि कितने बढ़े? 32% बढ़े। तो यानी कि जो वृद्धि हुई आपके आंसर में, वो कितनी वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई, न कि भाई साहब 30% की वृद्धि हुई। चीज़ें समझने वाली है और आपको समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? अरे सर सब समझ में आएगी, आप तो आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। ठीक, ये अगर कमी हो जाती तो कमी कर देते हैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है इनमें। जैसे क्वेश्चन देखो आप, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एसी के मूल्य में, एसी रहने दो, पंखा ले लो, पंखे के मूल्य में 40% की कमी कर दी। 40% की क्या कर दी भाई साहब? कमी। दुकानदार के जमगी भाई साहब कि अब है ना, ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही, अब सर्दी भी आने लग गई, तो ऐसे करते पंखे के मूल्य में क्या कर देते हैं? कमी। पंखे के मूल्य में 40% की कमी कर दी, ग्राहकों की संख्या में जिससे ग्राहकों की संख्या में 50% की वृद्धि हो। जिससे ग्राहकों की संख्या में 50% की क्या हो गई? आपके वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर दुकान का, तो दुकानदार के राजस्व में, तो दुकानदार के राजस्व में क्या, दुकानदार के राजस्व में क्या परिवर्तन आएगा? तो दुकानदार के राजस्व में क्या परिवर्तन आएगा, ये सवाल है। अब इस सवाल को जो है हमारे को करना है सोल्व।
बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक दुकानदार के पंखे के मूल्य में 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 40% की कमी हो गई, कर दी कि भाई अब सर्दी आ रही है, जिससे ग्राहकों की संख्या 50% बढ़ गई। सीधी सी बात है, अगर किसी दुकान पे सेल लगेगी, सेल लगने का मतलब है ये सेल लगने का मतलब भीड़ ज़्यादा हो जाना। किसी दुकान पर अगर सेल लग रही है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। तो ग्राहकों की संख्या भाई साहब 50% बढ़ गई। अब दुकानदार के राजस्व में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही सही। अब क्या परिवर्तन आएगा वो देखने वाली बात है। देखो, माना उसके पहले दुकानदार के कितने गल्ले में गल्ला मतलब रेवेन्यू, जो आपका जो राजस्व होता है, माना उसके गल्ले में कितने रुपए आते थे, उसके गल्ले में आते थे माना कि 100 रुपये। अब उसके गले में 100 रुपये आते थे, इसको अपन को समझना है। और उसमें पंखे की कमी कर दी 40% की। 40% की कमी करने का मतलब है यहाँ पर उसने कितना कर दिया, 60। कितना कर दिया यहाँ पर उसने, 60 कर दिया। 40% की कमी कर दी, इसका मतलब 60 कर दिया। और उससे 50% की वृद्धि हो गई, जिसका मतलब कितना हो गया, 150 यहाँ पर हो चुका है। तो 150 बटे कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है आपके सामने, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कट गया आपके सामने। 15 छीके कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, 90। 15 छीके कितना आ गया, 15 छीके 90 आ चुका है। पहले 100 रुपये आते थे, अब 90 रुपये आने लग गए, यानी कि सीधा सीधा 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। सीधा सीधा 10% की क्या हो गई भाई साहब, कमी हो गई। दिस इज आंसर। सवाल खत्म। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और बढ़िया चीज़ें हैं ये। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बढ़िया वाले, अच्छे वाले क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं पूरी रहती है। अब ये तो चलो एक नॉर्मल वे में बातें हो गई। अब जैसे क्या होता है कि 3 बार बढ़ जाती है, जैसे किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी, 20 बढ़ी, 30 बढ़ी, तो जनसंख्या कुल कितने परसेंट बढ़ी, इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। वो जब आगे प्रश्न आएंगे तो उनमें और कर लेंगे अपन सवालों को, ठीक है। अब इसमें अपन ने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले लिखने हैं अपन को, और एक अपन को आयतन के कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। तो क्षेत्रफल और आयतन दोनों के फॉर्मूले अपन को यहाँ पर देखने हैं। कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं उस पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे समझ में बात आप लोगों को, तो पहले ही डब्बा बना देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ इस पर ही अपन को औकात से बाहर नहीं जाना है। आगे समझ में आता, तो वो तो आयतन के हो जाएंगे आपके। चलो कोई बात नहीं, आयतन समझ में आएगी आप लोगों को, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे यहाँ पर। क्षेत्रफल में सबसे पहले अपन बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। फिर होता है आपके वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल लिखेंगे अपन यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल अपन यहाँ पर देखेंगे, वो होता है आपके भुजा इंटू भुजा। भुजा स्क्वायर होता है भुजा इंटू भुजा। फिर एक फॉर्मूला देखेंगे आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, पाई आर स्क्वायर जो है आपके होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले यूज करेंगे अपन आगे भी। एक होता है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक। फिर जो है आपके त्रिभुज हो गया, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये होता है। एक होता है आपके, ये हो गया आयत वर्ग वृत्त त्रिभुज, ठीक है। एक होता है घन का क्षेत्रफल।
घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है। एक होता है बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक। एक होता है आपके गोले का क्षेत्रफल, जो अपने परसेंटेज में यू जाएंगे। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है गोले का क्षेत्रफल? 4πr²। इसके क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए। अब आयतन के लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, आयतन के फॉर्मूले लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है आपके लंबाई इंटू चौड़, सॉरी हाँ यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, तो घनाभ का जो आयतन होता है आपके वो कितना होता है? आपके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपके सामने यहाँ पर होता है। समझ में आएगी बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद होता है आपके घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि a इंटू ए इंटू ए। इसका मतलब भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब होता है। घन का आयतन भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब होता है, a इंटू ए इंटू ए करके इस तरीके से जो है आपके चीज़ें यहाँ पर होती है। क्लियर यहाँ तक की बात? घन आपका आयतन, घन का आयतन वगैरह। ठीक है। घनाभ हो गया, घन हो गया। बेलन ले लो, चलो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है आपके? πr²h। बेलन का आयतन होता है आपके πr²h यहाँ पर होता है। फिर आपके शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है बेटा, 1/3 πr²h। फिर आप देखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है आपके वो होता है 4/3 πr³। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके आयतन से संबंधित। क्षेत्रफल और आयतन के मैंने क्या लिख दिए हैं आपके यहाँ पर, सूत्र वगैरह यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताओ। ये सूत्र याद होने से ही आपके आने वाले सवाल क्या रहेंगे? सही हो जाएंगे। अब जो है आपके सामने ये सवाल, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% की क्या की गई? वृद्धि की गई। तो उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये सवाल है। अब ये सवाल वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला भी याद रहे तो साथ के साथ दोनों काम हो जाए, एक ही तीर में दो निशाने हो जाए। देखो हमें पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो होता है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपके? लंबाई इंटू चौड़ाई आपके सामने यहाँ पर होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैंने क्षेत्रफल कितना मान लिया यहाँ पर? 100 मान लिया। क्षेत्रफल मैंने मान लिया यहाँ पर 100, और लंबाई कितनी बढ़ाई? 20% बढ़ाई, यानी कि 120 हो गया। चौड़ाई जो है 25% बढ़ाई, तो 125 यहाँ पर कर लिया। सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ पर किया था, आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी देर पहले। ये इस सवाल में देखो यहाँ पर भी अपन ने ये कॉन्सेप्ट लगाया, सेम कॉन्सेप्ट आपके आयत वाले में भी लगेगा। तभी तो ये एक साथ ही में दोनों तीनों चीज़ों को कवर करते हुए आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो, इसको अभी रहने दो, जीरो को जीरो, 25 5 125 और 25 चौक 100। 4 से इसको काटेंगे अपन 30 बार, और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया बेटा? यहाँ पर 150 यहाँ पर आ चुका है। और 150 आने के बाद ये बताओ 100 से कितने हुए? 150 हुए, यानी कि कितने बढ़े? 50% की
50% की क्या हो गई आपके वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि। दिस इज द आंसर। सवाल खत्म। सवाल में नहीं था दम तो किस बात का गम। आगे समझ में बात। चलो, सवाल है वर्ग का। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी होने पर उसके क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी होगी। चलो, वर्ग और उसके क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताओ, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ पहले तो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके भुजा इंटू भुजा जो है आपके होता है। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब वर्ग का क्षेत्रफल अपन 100 मान लिया। भुजा कितनी है यहाँ पर, 25% की कमी। 25% की कमी मतलब 75। 25% की कमी मतलब 75। ये बात आपके समझ में आएगी है। 25% की कमी मतलब 75 और 25% की कमी मतलब 75, दोनों ही 75। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब ये तो कटेगा ही नहीं। लेकिन नहीं कटेगा, लेकिन मुझे 75 का 75 से गुणा जरूर आता है। अब 75 से 75 का गुणा कैसे करेंगे, ये है मेन बात। दिखाएंगे ना आपको। देखो, 75 इंटू 75 यानी कि 75 का स्क्वायर। और 75 का स्क्वायर मतलब जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसकी एक 100 ट्रिक होती है। 50 25 और 7 के बाद एक संख्या आती है 8, 8 7 56। इस प्रकार से इस 75 को 75 से गुणा करेंगे, 56 25 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। नीचे क्या है आपके पास 100, तो 100 का भाग देंगे तो 56.25 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब 56.25 आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है, 43.75% कम। उसके क्षेत्रफल में 43.75% की क्या आ जाएगी यहाँ पर कमी, यहाँ पर आ जाएगी। 43.75 की कमी आ जाएगी। समझ आएगी बात। अब कैसे कमी आएगी, इसको घटाना तो सिखाओ मार साहब। तो 100.00 लिख लो, क्योंकि अपन को घटाना है कितना, 56.25 घटाना है। कोई बात नहीं। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 5 गए। दिस इज द आंसर। आया कि नहीं आया। 43.75% की क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर कमी, यहाँ पर हो जाएगी। यह बात आपके समझ में आएगी नहीं है, क्यों नहीं आएगी समझ में, हमारे नहीं आएगी तो किसके आएगी समझ। ठीक है। एक बार पटवारी में क्वेश्चन आया था आपके कि किसी वर्ग की भुजा को, आया था 2016 में, आया था पटवारी के एग्जाम में, इसी से संबंधित आया था। किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये सवाल कर लोगे सबके सब आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा इंटू भुजा होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने 100 मान लिया, और भुजा बढ़ाई गई 50% बढ़ाई गई। भुजा 50% बढ़ाई मतलब 150 बटे 100। भुजा 50% बढ़ाई गई यानी कि 150। ये बात समझ में आएगी नहीं है आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 15 225। कितना है गया, 15 15 225। अब 225 आपके सामने है, तो 100 से 225 हुए, यानी कितने बढ़े, 125% की क्या हो गई आपके
वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक की? समझ में आ रहा है यहाँ तक का काम? बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल और करके दिखाना आप मेरे को आगे। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अब जैसे ये करो, अब घनाभ का कैसे करेंगे? 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे 3 वाला। घनाभ का क्वेश्चन आ गया तो कोई तोप आ गया क्या? मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, देखो इधर। हमें पता है घनाभ का आयतन कितना होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20% और 30% की क्या की गई? वृद्धि की गई। 10%, 20% और 30% की क्या की गई? वृद्धि की गई। 10%, 20% और 30% की क्या की गई भाई साहब? वृद्धि की गई। तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि की गई होगी? तो माना उसका आयतन कितना है? 100 है। इंटू लंबाई 10% बढ़ाई मतलब 110। चौड़ाई 20% बढ़ाई मतलब 120। ऊंचाई 30% बढ़ाई मतलब 100। अब आप इसको सॉल्व करके बताओ और इसमें कितना बढ़ेगा वो भी बताओ, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका आप लोगों के। बहुत बढ़िया। चलो सवाल है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो। अभी यहाँ 10 है नीचे, ध्यान रखना। नीचे कितना है? यहाँ पर 10 है। यहाँ पर 11 को 12 से और 13 से गुणा करेंगे, 11 12 कितना होता है? 132। सही कर लेते हैं। 11 12, 11 12 132 इंटू 13 और नीचे 10 है। गुणा करेंगे अपन, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के लगे 2, 13 13 169 और 2 171, और 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 171.6। तो 171.6 आया। इसका मतलब ये है कानूड़ा कि 100 से 171.6 यानी कितने परसेंट की वृद्धि? 71.6% की क्या है इसकी वृद्धि? 71.6% की क्या हो जाएगी? इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी और बहुत ही शानदार तरीके का अपना ये सेशन चल रहा है, नो डाउट इन दिस सेगमेंट। आगे बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये सवाल, शंकु के आधार की त्रिज्या। सवाल कैसा है बेटा? यहाँ पर शंकु वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से कई बार। शंकु के आधार की त्रिज्या 10% की वृद्धि की गई, ऊंचाई में 20% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो देख लेंगे अभी। शंकु का आयतन हमें पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जैसे कि आपको पता है अच्छे से। मैं यहाँ पर आपको लिखा चुका हूँ कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लगा के सोल्व करना है, ऐसा नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ तुम्हारे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यही शंकु का क्या होता है, आयतन यहाँ पर होता है। शंकु का आयतन यहाँ यही होता है। ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ क्या करना है अपन को, चीज़ों को समझना है। 1/3 पाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार साहब क्या कर रहे हो, ये आप कैसे लेना देना नहीं है, हम तो बचपन से 1/3 और पाई का मान 22/7 रखते हुए कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, और हम भी करेंगे जब भी, अब जब हम जब क्षेत्रफल और आयतन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब हम भी ये काम करेंगे। लेकिन यहाँ प्रतिशत चल रहा है और प्रतिशत का इन संख्यात्मक मानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1/3 पाई को हटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या और यहाँ पर ऊंचाई को ही डिस्टर्ब किया गया है, तो हम इसी को ही काम करेंगे, इसी पे ही काम करेंगे। त्रिज्या का स्क्वायर आर का स्क्वायर है, तो आर कितनी बार है, 2 बार, और ऊंचाई यहाँ पर सिंगल बार है। तो शंकु का आयतन मान लेते हैं अपन 100 है, त्रिज्या 2 बार है, और त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, और त्रिज्या 2 बार है, तो त्रिज्या 2 बार 110, 110। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई में हो रही है कमी, ऊंचाई में कमी हो रही है 20% की, तो कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 80। समझ में आएगी बात, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 11 11 121 होता है, 11 11 कितना होता है, 121। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 एकम 8। ठीक, 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 96.8। अब जब 96.8 आ ही रहा है, 100 से 96.8 का मतलब है आपके पास सीधा सीधा 3.2% की कमी। 100 में से 96.8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 3.2% की यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके कमी यहाँ पर आ जाएगी। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, कोई भी समस्या हो जीवन में, कोई भी परेशानी हो, कितना सिंपल सवाल है। आर स्क्वायर और एच का मान आपको समझ में आ गया होगा, कैसे काम करना है और कैसे जीना है, कैसे मरना है। ये आर स्क्वायर था, इसलिए मैंने आर को यहाँ पर कितनी बार लिखा, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर लिखा। एच सिंगल था तो एच सिंगल लिख दिया, और क्या है। नेक्स्ट सवाल। ओहो, बेलन आया है क्या। बेलन क्या कह रहा है यहाँ पर, बेलन भी कुछ ना कुछ तो कह ही रहा होगा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी, उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर उसके वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आयतन नहीं कहा यहाँ पर, उसने क्या कहा यहाँ पर, आयतन नहीं कहकर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात बोली। कोई बात नहीं, आयतन मत निकालो, क्या निकाल लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। और अगर आपको हो तो मैं आयतन भी निकाल दूंगा और मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दूंगा। चलो दोनों ही निकाल लेते हैं अपन। आप आयतन भी निकालेंगे ना, आयतन का भी निकालेंगे, क्षेत्रफल का भी निकाल, चलो ठीक है। पहले तो हम निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का। और बेलन के ही अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात, बेलन का आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। कितना होता है बोलो, 2πRh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होगा ना मैंने, देखो ये देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पर, 2πRh होता है, लिखा है ना मैंने। बहुत बढ़िया, लिखा है तो उस पर गौर फरमाइएगा, और क्या। ये देखो, और बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h यहाँ पर होता है। भाई यहाँ पर तो 2π से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर पाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो r और h ही है, तो यहाँ पर r डबल बार आ जाएगा और h सिंगल बार आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल चलेगा, यहाँ पर डबल ही चलेगा। दोनों को ही करते हैं सोल्व, मज़े में करते हैं दोनों के काम, तभी तो मिलेगा मुझे आराम, वरना तुम हो जाओगे परेशान। देखो, त्रिज्या 20% की कमी, त्रिज्या में 20% की कमी हो रही है, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि। उसने सवाल एक पूछा है, लेकिन अपन दोनों ही कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो माना उसका जो क्षेत्रफल है 100 था, और आर का मान 20% कमी हो रही है तो 80, और ऊंचाई 10% की वृद्धि यानी कि 110।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 8 88, 100 से कितना है 88, यानी कि 12% की कमी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके, 12% की कमी आपके पास इस क्वेश्चन का जो है आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ो। आयतन में देखो, माना उसका आयतन 100, त्रिज्या 20% की कमी मतलब 80, 20% की कमी मतलब 80, क्योंकि त्रिज्या दो बार हो गई ना, यहाँ पे त्रिज्या दो बार होने की वजह से 20% की दो बार क्या हो गई, कमी। ऊंचाई जो है आपके 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 110। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, आटा उठी 64, आटा उठी 64, 4 6 4 0 70, और 10 का भाग देंगे तो 70.4 यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये आंसर है क्या? क्या ये आंसर है क्या? 100 से 70.4 आना आंसर नहीं है। माइनस करेंगे तो 29.6% की क्या आ जाएगी आपके, कमी यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 29.6% की क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, कमी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ में बात? ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न हमारे को देखने को मिलते हैं। तो हमने सवाल एक पूछा, लेकिन हमने एक तीर में दो निशाने लगा दिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया, और हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया अलग से, और हमने जो है आयतन भी यहाँ पर निकाल लिया। आगे समझ में बात? दोनों ही चीजें हमने यहाँ पर निकाल ली, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चीजें थी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है ये? एक गोले की त्रिज्या में एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपसे वृद्धि पूछ रहा है, तो मेरा मानना है कि मैं क्यों पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँ, मैं तो आयतन भी निकाल दूंगा आपके लिए। आपको तो सही मेरे से, आपके लिए तो जान दे दूं मैं, आयतन भी निकाल दो। चलो दोनों निकालेंगे अपन, है ना? तुम्हारा भाई दोनों निकालेगा। अब देखो आप, गोले पे बात करेंगे तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, वक्र नहीं है, क्या है आपका, क्या बोलेंगे अपन इसको, वक्र पृष्ठीय नहीं बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे क्या, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे अपन इसको। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 4 पाई r²। क्या होता है आपके? 4 पाई r²। ठीक है, चलो। क्या कॉल आ गया था किसी का, तो थोड़ा अर्जेंट था, कोई बात नहीं, हो जाता ही कई बार, आपके भी आ जाते हैं कॉल तो कई बार। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है आपके
गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² और गोले का आयतन होता है 4/3 हाँ यही होता है, गोलाई तो चल रहा है ठीक है। अब इसको देखेंगे अपन यहाँ पर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4 पाई से मुझे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, 4 पाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। r² का मतलब होता है r² का मतलब कितना होता है, r होता है, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो है माना कि का क्षेत्रफल कितना था, 100 था, 20% की वृद्धि मतलब 120, 20% की वृद्धि मतलब 120, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 12 में 144, कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, 12 12 में 144 हो गया। 100 से 144 यानी कितने परसेंट की वृद्धि, 44% की आपको जो है क्षेत्रफल में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही शानदार, जानदार और बढ़िया इसके अंदर बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। गोले का आयतन देखेंगे, गोले के आयतन में 4/3 पाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। r³ मतलब r कितनी बार है यहाँ पर, r यहाँ पर 3 बार है। अब जब r 3 बार है यहाँ पर तो 20% की वृद्धि भी 3 बार होगी, तो 100, 120, 120 और 120। ये बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को, 120 120 120, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 काट दी मैंने, देखना 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गया। क्लियर यहाँ तक की बात। अब नीचे 10 बच रहा है, यहाँ ध्यान रखना, 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12 का क्यूब होता है 1728 और 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 172.8, 100 से 172.8 यानी कि 72.8% की क्या हो गई, इसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। 72.8% की हमारे को यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। बात समझ में आएगी आप लोगों को। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं जो हमारे को एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ें हमारे आती, समझ में आएगी नहीं है बात आप लोगों को, क्लियर। अब इसमें एक सवाल और बनता है घन वाला, वो भी देख लो आप लोग। किसी घन की भुजा को, किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो, यह तो एक सिंगल क्वेश्चन हो गया आपके सामने, यहाँ से 2 धाराएं निकलेगी सवाल की। एक तो मैं बात करूंगा यहाँ पर घन के क्षेत्रफल में, घन के क्षेत्रफल में वृद्धि, और एक सवाल बनेगा आपके घन के आयतन में घन के आयतन में वृद्धि। एक तो आएगा घन के क्षेत्रफल में वृद्धि और एक आएगा आपके घन के आयतन में वृद्धि। ये दोनों ही सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या पूछे गए हैं, देखो इधर। घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है घन का क्षेत्रफल, 6 भुजा स्क्वायर होता है। अब 6 का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अब 6 का कोई लेना देना नहीं है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू, तो माना उसका क्षेत्रफल 100 था, भुजा 10% बढ़ी मतलब 110, 10% बढ़ी मतलब 110, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, चुकी है, चुके हैं। 11 11 कितना होता है, 121 होता है। 100 से 121 हुए यानी कि 21% की वृद्धि, 21% की जो है आपके क्या हो जाएगी यहाँ पर, वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं है आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक की बात। नेक्स्ट है यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब।
भुजा क्यूब मतलब भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी बार आती है? 3 बार यहाँ पर आती है। और इसका आयतन माना कि मैंने 100 मान लिया, तो आयतन 10% की वृद्धि 3 बार बढ़ेगी, 110, 110, 110 और 110। 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ 10 बच रहा है। 11 का क्यूब होता है 1331, और 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा आपके पास 133.1। 100 से 133.1 आया, यानी कि 33.1% की क्या देखने को मिलती है? हमारे को वृद्धि देखने को मिलती है। 33 से 1.3% की क्या होती है? आपके वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये घन के आयतन में हमारा सवाल हो गया। तो हमने ये कुछ सवाल यहाँ पर देखे। अभी एक सवाल और है इसमें जो रह गया था हमारे, ये वाला सवाल। यहाँ पर कुछ हमारे टाइपराइटर साहब ने कुछ मिस्टेक करी है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? 2। 2 दिख गया क्या यहाँ पे? दिख गया होगा 2, ठीक। 2 स्क्वायर है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हो जाती है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब में व्यंजक है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स कितनी बार है? 2 बार। वाई क्यूब का मतलब वाई कितनी बार है? यहाँ पर 3 बार। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स 2 बार है, वाई क्यूब का मतलब वाई कितनी बार है आपके पास? यहाँ पर 3 बार आपके पास यहाँ है। और यहाँ पर एक्स व्यंजक को देखना पड़ेगा, एक्स व्यंजक का क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। 20% और 25% की वृद्धि होने पर, यहाँ 20% की वृद्धि 2 बार हो जाएगी आपके एक्स में। तो एक्स में 20% की वृद्धि मतलब 120, और वाई में 25% की वृद्धि मतलब 125। वाई कितनी बार? 3 बार। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये तो ध्वस्त हो गए यहाँ पे। 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, ये तो करना ही है आप लोगों को, आना भी चाहिए ये सवाल तो आपको, ठीक है। 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, 3 तिया 9, पाँचाम 25 पंजे 125, और नीचे 4, गुणा करो इसको तो 9 पंजे 45 के 5, हासिल के लगे 4, 12 9 108 और 4 112, 112 में भाग देंगे 4 का, 4 का भाग देंगे इसके अंदर, 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे, तो 281.25 आपके सामने यहाँ पर आया। घर पे कर लेना आराम से। 100 से 281.25 यानी कि 181.25% की क्या आ जाएगी? आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये सवाल था आपके सामने। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको अच्छा भी लगा होगा, और आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आपने इसमें एंजॉय किया होगा, और आपको ठीक भी लगा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।